यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 116वां अध्याय। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की नामावली। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग नाम क्या थे? इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, विंध, अनुविंध, दूरधर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विवंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवत्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाव, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रायुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदसुवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, बहुवाशी, नागदत्त, अग्रेयायी, कवची, क्रथन, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरवाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनाधृश्य, कुंडभेदी, विरावी, विचित्र कुंडलों से सुशोभित, प्रमत, प्रमाथी, वीर्यवान, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढोरु, कनकध्वज, कुंडाशी तथा विरजा। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नामक एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई। राजन, जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ समझो। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। सबने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सबके सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भलीभांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। भरत श्रेष्ठ, महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुश्शला का राजा जयद्रथ के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र पुत्र नाम वर्णन विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। 117वां अध्याय राजा पांडु के द्वारा मृग रूपधारी मुनि का वध तथा उनसे शाप की प्राप्ति। जन्मेजय ने कहा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है जो महर्षि व्यास की कृपा से संभव हुआ था। आप ब्रह्मवादी हैं। आपने यद्यपि यह मनुष्यों के जन्म का वृत्तांत बताया है
तथापि यह दूसरे मनुष्यों में कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण, इन धृतराष्ट्र पुत्रों के पृथक पृथक नाम भी जो आपने कहे हैं वे मैंने अच्छी तरह सुन लिए। अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए। वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। आपने ही अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया था। वैशंपायन जी, वे ऐसे पराक्रम कर दिखाते थे जो मनुष्यों की शक्ति के परे है। अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृत्तांत को संपूर्णता से सुनना चाहता हूं। कृपा करके कहिए। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक यूथपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को भी बींध डाला। राजन, उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे जो अपनी मृगी रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वे विलाप करने लगे। मृग ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धि शून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं, वे भी ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसती। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। भारत, सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई? पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है, वैसे ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभीष्ट है। वह राजाओं के लिए धर्म है, फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो? महर्षि अगस्त्य एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृग्या की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उस हिंसा कर्म के अनुसार तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं प्रमाण सिद्ध धर्म के अनुकूल बर्ताव करता हूं, तो भी तुम क्यों मेरी निंदा करते हो? मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी, विशेषतः जब वे संकट काल में हो, बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती है। पांडु बोले, मृग, राजा लोग नाना प्रकार के तीक्ष्ण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुले आम मृग का वध करते हैं, चाहे वह सावधान हो या असावधान। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मेरे मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभीष्ट है, उस समय में वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? राजेंद्र, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने काम रूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया। महाराज, क्लेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया है, यह तुम्हारे अनुरूप नहीं है। भारत, अत्यंत कठोरतापूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। वह स्वर्ग और यश को हानि पहुंचाने वाला है। इसके सिवा वह महान पाप कृत्य है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरकप्रद पाप कार्य नहीं करना चाहिए था। निरपशिरोमणे, तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म, अर्थ और काम से हीन जो पापाचारी मनुष्य कठोरतापूर्ण कर्म करने वाले हो, उन्हें दंड दो। नरश्रेष्ठ, मैं तो फल मूल का आहार करने वाला एक मुनि हूं और मृग का रूप धारण करके शम दम के पालन में तत्पर हो सदा जंगलों में ही निवास करता हूं।
मुझ निरपराध को मारकर यहां तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या की है, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हें शाप देता हूं। तुमने मैथुन धर्म में आसक्त 2 स्त्री पुरुषों का निष्ठुरतापूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। मेरा नाम किंदम है, मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूं, अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था। इसीलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्राय इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूं। तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह बात नहीं जानते थे। परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मुझे मारा है। अतः मूढ़, तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिलेगा। तुम भी जब काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इस मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के संयोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, यूं कहकर वे मृग रूपधारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका देहांत हो गया, तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु को मृग का शाप नामक 117वां अध्याय पूरा हुआ। 118वां अध्याय पांडु का अनुताप, संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन मृगरूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े, तब पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सारे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। पांडु बोले, खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। हमने सुना है, सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शांतनु से जिनका जन्म हुआ था, वे मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम भोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि प्रवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूं। मेरी इसी अनीति के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसीलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी की उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निस्संदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला और एकाकी रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुड़ाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रमों में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा, अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास गृह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और न किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होगी। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी न नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूंगा।
मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। 4 प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं, उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वदा समभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर भिक्षा ले लूंगा, अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास ही करता चलूंगा। भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूंगा। बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो कभी न होगा कि लोभवश दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूं। यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा लूंगा। यदि मिला तो और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। एक आदमी वसूले से मेरी एक बांह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बांह पर चंदन छिड़कता हो, तो उन दोनों में से एक के अकल्याण का और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूंगा। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं, वैसी कोई चेष्टा मैं नहीं करूंगा। न जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं, उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है, उस चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा। अपने अंतःकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धृति द्वारा इस रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूं। मेरा गृहस्थ आश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है और मेरे लिए अपने वीर्य क्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनतापूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते और कुंती माद्री की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले, तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ। माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राजपुरोहित गण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध पुरवासी जन आदि जो लोग वहां हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके कहना, राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही। भरत श्रेष्ठ, सन्यास के सिवा और भी तो आश्रम है जिनमें आप हम धर्म पत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। आपकी यह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उस तप के प्रभाव से आप ही स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पतिलोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगी। महाप्राज्ञ नरेश्वर, यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी, इसमें संशय नहीं है। पांडु ने कहा, देवियों, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो आज से अपने पिता वेदव्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूंगा। भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा। वलकल पहनकर फल मूल का भोजन करते हुए
महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। चिथड़े, मृग चर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। सर्दी, गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे और पके फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा। देवताओं और पितरों को जंगली फल, मूल, जल तथा मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों का तथा कुटुंबी जनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा। फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहूंगा जब तक कि शरीर का अंत न हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से यों कहकर अपने सिर पेंच, निष्क, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर के गहने उतारकर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। भरत सिंह, पांडु की यह करुणा युक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय करके भयंकर आर्तनाद करने लगे। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर को चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से ज्यों का त्यों कह सुनाया और वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सदा पांडु की ही चिंता में दुखी रहने लगे। शैया, आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं की बात सोचते रहते थे। जन्मेजय, राजकुमार पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां से नागशत नामक पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात चैत्ररथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर चले गए। महाराज, उस समय महाभूत, सिद्ध और महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। इंद्रद्युम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। जन्मेजय, वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडुचरित विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।